मानसून बारिशों से मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद जान की बाजी हार गए। एनडीएमए की मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रेले, कई देहात जेरे आब, हजारों अफराद की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से रावी बिफर गया। साइफिन के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहदरा से आज 2,20,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। दरियाए रावी में पानी की सतह मजीद बुलंद। फिरोजवाला में 10 से जायद आबादियां जेरे आब आ गईं। गलियों और घरों में 6 फीट से जायद पानी जमा हो गया। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का अखराज 99,470 क्यूसिक रिकॉर्ड। बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,16,335 रिकॉर्ड। मांगा मंडी में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात जेरे आब आ गए, हजारों एकड़ जमीन जेरे आब आ गई। शरकपुर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। अपर चनाब कैनाल में तुगयानी, पानी आबादी में दाखिल। भारत की आबी जारहियत जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरियाए चनाब पर वाक़े सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए। दरियाए चनाब में सूरत हाल मजीद खराब। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,34,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड खांकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,35,956 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,63,440 क्यूसिक रिकॉर्ड। चिन्योट के मुकाम पर दरियाए चनाब की लहरें बुलंद। 4,57,000 क्यूसिक का रैला गुजरने से सैलाबी सूरत हाल। 100 देहात खाली करा दिए गए। 10 लाख क्यूसिक का रैला चिन्योट से गुजरने का इम्कान। चनाब नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 4,63,000 क्यूसिक का रैला गुजरने लगा। हाई अलर्ट जारी। सैलाबी रैला एलरांजा में दाखिल, आबादियां ज़ेरे-आब, मकानात और फसलों को नुकसान। अहमदपुर शर्किया में बैली वाला पतन के मुकाम पर जिम्मेदारा बंद टूट गया, मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। पाकपतन में दरियाए सतलुज ने तबाही मचा दी। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का मिंटराबाद शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। आरिफ वाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही फैला दी। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। पानी का बहाव 2,61,053 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद और अखराज 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। पिंडी भटियां के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। 100 से जायद देहात जेरे आब। इंतहाई तेजी से बढ़ते सैलाबी रेलों में हजारों अफराद फंस गए। गुजरात में दरियाए चनाब के मकाम पर बहुत बड़ा सैलाबी रेला गुजर गया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरियाए सिंध में भी गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3,95,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। नाला पलको बिफर गया। वजीराबाद में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीराबाद और डस्का रोड से मुल्हिका मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब। वजीराबाद में सैलाब के बायस मुअत्तल रेलवे ऑपरेशन बहाल। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल। नाला पलको के सैलाबी पानी से एक शख्स की लाश बरामद। जाँ बहक की शनाख्त जुल्फ़कार अली के नाम से हुई। मोजा सद का रिहायशी था। नाला पलको में तुगयानी के बाद वजीराबाद के 27 देहात पानी की जद में। सियालकोट से गुजरने वाले नाले की एक की तबाहकारियां भी जारी हैं। सैलाबी पानी शहर के गली महलों में दाखिल। पसरूर रोड मुकम्मल डूब गया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब पंजाब को सैलाब का सामना है। सैलाबी पानी पंजाब के दरियाओं से गुजर रहा है। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट और दिन रात काम कर रहे हैं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम से कम किया जा रहा है। सैलाब से घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफत का निशाना है। हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं। वजीर आजम का इजलास में खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा। सैलाबी सूरत
हाल का जायजा लिया। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सूरत हाल है। चनाब में कादराबाद और खान की बैराज पर शदीद सैलाब है। गुजरात, हाफजाबाद, पिंडी बटिया, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, चन्योट, झंग मुतासर हो सकते हैं। रावी का सैलाबी रेला शाहदरा और नारोवाल को मुमकिना तौर पर मुतासर कर सकता है। चेयरमैन NDMA की वजीर आजम को ब्रीफिंग। दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। 40 साल बाद ऐसा सैलाब आया। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो ज्यादा तबाही होती। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में भी बुरा हाल है। अल्लाह ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। भारत ने डैम भर जाने के बाद पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हर शख्स के नुकसान का अजाला किया जाएगा। इंतजामिया की ताखीर और गफलत से कोई इमवात नहीं हुई। हंगामी सूरत हाल में इदारों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की शाहदरा के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। सदर एर्दोगान का पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान की अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को किसी भी मदद की पेशकश की। कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में मदद की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। कहा, टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन सैलाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। सरगोदा के इलाके गोरना पठाना में पाक फौज के दस्तों का रेस्क्यू ऑपरेशन कश्तियों के जरिए मुतअद्दिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गुजरांवाला में सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन। पाक फौज के जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पंजाब रेंजर्स का सलेमानकी में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी हैं डिवीजन्स, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं, तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए। अगर हम ये सूबे बनाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो कॉस्ट है ऑफ गवर्नेंस वो कम हो जाएगी। एक जज जब बैठता है सुबह काम करने के लिए, सर हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? अगर 1 मिनट वो एक केस को दे तब भी वो 4, 5, 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर सकता। आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे। वो कैसे छोटे होंगे? जब आप सूबे छोटे करेंगे। चारों सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए। ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, ज्यादा सूबे बनने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। नए सूबों में ऐसे वजीर आला जरूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। सूबों का साइज बड़ा होने से कवानीन की अमलदारी में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा।